अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो एक बार फिर आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स के साथ है। सबसे पहले शबाना ने मुझसे पूछा था कि क्या हम टी प्लांट की 3 कटिंग्स एक पॉट में लगा सकते हैं। तो शबाना, आप 3 कटिंग एक पॉट में ज़रूर लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस मेरे पॉट में 3 कटिंग्स हैं, लेकिन ये एक पुराना प्लांट है। ये एक कटिंग मैंने लगाई और एक जो है ये बेबी प्लांट इसमें से निकला, और लेकिन इसको हमें कुछ टाइम के बाद रिमूव करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि जब हम एक कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 2 स्टेम निकलती हैं। जब हम 3 कटिंग इसमें लगाएंगे तो वो 3 कटिंग्स पे 6 जो है स्टेम निकलेंगी, और प्लांट जो है जब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसी वजह से हमें इन कटिंग्स को कुछ टाइम के बाद, जब इनकी ग्रोथ हल्की सी ये रूट पकड़ लें, तो इसको हमें निकाल के अलहदा पॉट में लगाना है, ताकि इसको जो मिट्टी में से इसने खाद हासिल करनी है, खुराक हासिल करनी है, वो भी प्रॉपर मिले और इसकी ग्रोथ भी जो है अच्छे से हो। टी प्लांट जो है वो एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसके आप शेड्स देखें कितने शानदार हैं। लेकिन इस प्लांट को जो धूप है वो डायरेक्ट सनलाइट इतना पसंद नहीं है। उसकी वजह से इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होने लगते हैं, और इनको आपने रिमूव करना है। उसकी वजह से इसकी खूबसूरती मुतासर होती है, और क्योंकि ये लीव्स जो हैं इससे खुराक ज़रूर ले रहे हैं प्लांट से, लेकिन आपके गार्डन को खूबसूरती नहीं बख्श रहे। इनको रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा अगर इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन हैं, एयर सर्कुलेशन इसके गिर्द बेहतर नहीं है, तो भी जो है इसकी टिप्स ब्राउन होंगी। इनको हम कैंची से कट कर देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। एलिगेंट रोड ने मुझसे पूछा कि उनका जो बोस्टन फन है वो सूख रहा है। अ, अगर तो बहुत ज़्यादा इसके फ्रॉन्ट्स कुछ ड्राई नहीं हो रही तो कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिमूव कर दीजिए। ये नॉर्मल है, न्यू ग्रोथ जो है वो निकलेगी तो पुरानी जो है लीव्स फ्रॉन्ट्स वो झड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा केयर करने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे इसके जो फ्रॉन्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, चंद फ्रॉन्ट्स ज़ाया हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि मेरा प्लांट खूबसूरत लगे। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो। मेरा ये प्लांट जो है डायरेक्ट सन फ़िल्टर लाइट में पड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर लाइट में इसके ऊपर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्लांट मेरा शेड में पड़ा हुआ है जहाँ पे उसको ब्राइट लाइट ज़रूर मिलती है, लेकिन उस पे धूप नहीं आती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी किस्म की। तो उस प्लांट को मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा प्लांट है, और आपका अगर प्लांट ड्राई हो रहा है तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आप उसमें शैलो वाटरिंग कर रहे हैं। शैलो वाटरिंग की वजह से भी प्लांट जो है वो खुश्क हो जाता है। पानी आप इसको डीपली देंगे, नीचे तक पानी जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आप इसको डीपली नहीं देंगे तो इसकी तमाम रूट्स को पानी नहीं मिलेगा। ये पानी को पसंद करने वाला प्लांट है। इसको वक्तन फ़वक्तन आप इसके फ्रॉन्ट्स को, इस पूरे प्लांट को शावर भी करें ताकि इसके लीव्स जो हैं वो खुशनुमा लगें और इनको पानी अच्छे से मिले। और फ़ौज़िया, आपने जिस बेल के बारे में पूछा था वो बेल नहीं थी, ये बोस्टन फर्न था, और इसका ये आप रनर जो है या बेबी प्लांट जो है ये नीचे से मैंने इसमें से निकाला था और उसकी प्रोपगेशन की थी। ये आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा प्लांट है। इसको अच्छे से आप प्लांट को पानी दे के और उसमें से आप इसको निकालें और उसको अलहदा पॉट में लगा लें। इससे आपका बोस्टन फर्न का न्यू प्लांट जो है वो तैयार होगा। देविश शर्मा ने पूछा है कि उनके इस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो देविश, आप इस प्लांट को धूप में रखें, क्योंकि ये धूप को पसंद करने वाला प्लांट है, और अगर आपने इसमें खाद वगैरह नहीं अच्छे से डाली तो इसको प्रॉपर जो है आप खाद दें, आपका प्लांट जो है वो ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। अली रज़ा ने पूछा है कि स्पाइडर प्लांट के लिए बेस्ट खाद कौन सी है। अली रज़ा, इसको कोई ख़ास स्पेशल खाद इसके लिए नहीं होती है। आप कोई सी भी खाद यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे इसके लिए काऊ डंग यूज़ करती हूँ।
लेकिन शर्त ये है कि काऊ डंग जो है वो डिकम्पोस्ट हुआ हुआ हो। अ, उसके आपको पता कैसे चलेगा कि काऊ डंग डिकम्पोस्ट हुआ हुआ है? आप उसका कलर देखें, जो खाद आपको डार्क कलर में मिले। मैं आपको दिखाती हूँ कि डार्क कलर वाली खाद जो है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हुई होगी। और क्योंकि नर्सरी से जो आप खाद लेते हैं वो थोड़ा वो प्रॉपरली डिकम्पोस्ट नहीं हुई हुई होती। आप ऐसा करें कि नर्सरी से खाद ले आएँ और उसको रखें और नेक्स्ट सीज़न में उसको यूज़ करें। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पिछले साल जो है ये ली थी खाद, और अब आप इसका कलर देखें कि डार्क कलर है और ये प्लांट की हेल्थ के लिए बेहद मुफीद है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।